नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 15 मार्च 2024 को होना तय है। 16 मार्च 2024 को जो एग्जाम होने थे 9th-10th का, वह एग्जाम स्थगित कर दिया गया है। वह एग्जाम ऐसा माना जा रहा है कि होली के तुरंत बाद ले लिए जाएंगे। कब क्या होगा यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन कक्षा प्रथम से 8वीं तक के जो भी आवेदनकर्ता हैं, उनका एग्जाम 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में होगा। प्रथम पाली में 6 to 8 का और द्वितीय पाली में 1 to 5 का। शिक्षा विभाग के लिए भी होगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग कल्याण विभाग के लिए भी होगा 1 to 5 का द्वितीय पाली में। जबकि 6 to 10 का जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग कल्याण विभाग का होना था 16 को, जो स्थगित कर दिया गया है। तो बाद में जब भी होंगे वो होंगे। लेकिन कक्षा प्रथम से 8वीं तक के लिए जिन्होंने आवेदन कर रखा है, उनका तो एडमिट कार्ड जो है 7 मार्च 2024 से ही डाउनलोड होना प्रारंभ हो गए हैं। तो बहुत सारे हमारे ऐसे साथीगण हैं जिनका नाम में त्रुटि हो गया, स्पेल में, उनका पिता का नाम में स्पेल में गलत हो गया, उनका फोटो जो है वो धुंधला है, वो चेहरा समझ में नहीं आ रहा है कि वही है या दूसरा है। उन्होंने जो सिग्नेचर हिंदी अंग्रेजी में बनाया है, जो अपलोड किया, वह भी धूमिल हो गया, अपठनीय है। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। तो आपको इसके लिए सतर्क और रहने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं ऐसा करते हैं जो बताया गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा, तो फिर आप परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। आप जाएंगे परीक्षा केंद्र पर, लेकिन आपको अंदर प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, तो आप एक घोषणा पत्र जो है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसे प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद उस पर अपना नाम, आप पिता या पति का नाम, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो बीपीएससी ने अपने फॉर्म भरा है, और जो आपका रोल नंबर जो अनुक्रमांक बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका दिया गया है, वो रोल नंबर आपको भरना है। उसके बाद पूरा घोषणा उसमें लिखा हुआ है, मतलब वो जो लिखा हुआ है वो नीचे आप सिग्नेचर करेंगे कि आप उससे सहमत हैं, और नीचे फोटो चिपकाना है। फोटो जो चिपकाना है, फोटोइये को अटेस्टेड करवाना है, फॉर्मा को नहीं, फोटोइया को अटेस्टेड करवाना है। और नीचे जो है 2 बॉक्स है सिग्नेचर का, हिंदी में सिग्नेचर और अंग्रेजी में सिग्नेचर। तो दोनों भाषा में आपको सिग्नेचर करना है, सही सही, जैसा आप एग्जाम के दौरान भी आप कर पाए। डिफर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। साथ ही 2 और फोटो आपको लेना है और उन दोनों फोटो को भी अटेस्टेड करवाना है। तो ये अटेस्टेड किससे करवाना है? चाहे आप घोषणा पत्र पर जो फोटो चिपका रहे हैं, 2 अलग से जो फोटो आप ले रहे हैं, ये आपके आसपास के, चाहे आप जहां के भी हों, बिहार के हों, जिस भी जिला के हों, जिस भी प्रखंड के हों, बिहार के बाहर से किसी भी राज्य के हों, आप अपने आसपास के जो गेजेटेड ऑफिसर है, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो, सरकारी इंजीनियर हो, बीडीओ हो, सीओ हो, कोई भी हो जो गेजेटेड में आता है, हाई स्कूल +2 का प्रधानाध्यापक हो, कॉलेज का प्रिंसिपल हो, ये गेजेटेड में आते हैं। तो इनसे आपको सिग्नेचर करवा लेना है और ये आपको रख लेना है। उसके बाद आप 2 अलग जो फोटो जो अटेस्टेड करवा के रखेंगे, वो आप एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस एडमिट कार्ड पर आपका जो धुंधला फोटो है या फिर जो फोटो नहीं आ पाया है, तो वहाँ पे आपको चिपका देना है। और आपको पता है कि 2 एडमिट कार्ड लेकर के जाना है एग्जाम के दौरान। 2 एडमिट कार्ड लेके जाना है ना, एक आपको अपने पास रखना है और दूसरा जो है आपको जमा करना है। तो इसलिए आपको अलग-अलग, तो वो एक जो आपको जमा करना है, वहाँ जब जाएँगे केंद्र पर, तो वहाँ जो आपका कक्षाधीशक होंगे, तो उन्हीं के सामने जो उनको जमा करना है, उस पे आप उनके सामने फोटो चिपकाएँगे, है ना? और आप जो आपके पास रहेगा एडमिट कार्ड, उस पे भी आपको सिग्नेचर, और जो जमा करना है उस पे भी आपको सिग्नेचर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। साथ ही जब आप जाएंगे परीक्षा देने के लिए, तो आपको आधार कार्ड अवश्य लेकर के जाना है। तो घोषणा पत्र ले लेंगे, एडमिट कार्ड ले लेंगे और आपको आधार कार्ड ले लेना है, तभी आपको जो है प्रवेश मिलेगा, अन्यथा आप परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। तो यह आपको ध्यान देने वाली बात है। बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 1 हफ्ते बाद 15 मार्च को होने जा रहा है। जो 9 to 12 हैं वो भी इंतजार करें, उनको तैयारी का और अवसर प्रदान किया गया है, तो उनके हित में बेहतर है। लेकिन कब लिए जाएंगे यह कह पाना मुश्किल है, और एक तनाव तो हो ही जाता है जब तिथि घोषित करके कैंसिल हो जाता है, तो ध्यान जो है उस ओर लगा रहता है कि कब होगा, नहीं होगा, कब तक टाले जाएंगे। लेकिन आपको माइंड स्थिर करके और तैयारी में लगे रहना है। बाकी कक्षा प्रथम से 8वीं तक के जो हैं, वो भी तैयारी जोर शोर से करें। बहुत कम समय रहा है, 5-6 दिन आपके पास है, इसे भी तैयारी करके आप जो है एग्जाम देने अवश्य जाएं। और जिनका तैयारी नहीं है और जिनका 2nd या 3rd अटेम्प्ट है, तो वह संभल करके अपने आप को कोशिश करें कि तैयारी रहे तो ही जाएं, और नहीं रहे तो मत जाएं। इसलिए कि अब तक जो है अटेम्प्ट बढ़ेगा अथवा नहीं, कहीं से कोई जो है इसका ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो यदि सरकार की मंशा गलत रही, तो फिर आपका अटेम्प्ट समाप्त करवा करके, और फिर जो है आपका बीएड, डीएलएड, स्टेट, सीटेट का जो सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, वो आपका रद्दी बन करके रह जाएगा, कूड़े के ढेर
में उसको फेंकना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम देने जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।